बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम लोग रोमन पीरियड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो रोमस लोग थे उन लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर क्या काम किया है, माने उनकी क्या कंट्रीब्यूशंस है केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर। सबसे पहले रोमस ने काम किया है और उसके बाद ग्रीक्स ने काम किया है, फिर मुस्लिम साइंटिस्ट ने काम किया, उसके बाद मॉडर्न पीरियड है जिसमें यूरोपियन जो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, जो हम इंग्लिश साइंटिस्ट कह सकते हैं, उन लोगों ने इसमें काम किया है। पढ़ने जा रहे हैं कि रोमन्स क्या है। तो ये हमारा जो 9th क्लास का लेक्चर है केमिस्ट्री का। हमारे पास हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। पहले टाइम पीरियड तो पीरियड है वो है 27 BCE, माने बिफोर कॉमन एरा, जिसको हम या तो ये भी कह सकते हैं कि बिफोर क्राइस्ट, टू 476 CE, माने 476 कॉमन एरा माने CE। उसके बाद जो ये जो हमारे रोमन्स हैं, रोमन्स की जो साइंस में जो काम करना है वो कोई प्रैक्टिकल नहीं था। वो उनकी जो ये जो जितनी भी उन्होंने बातें बताई थी वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल बेस्ड थी, माने जो भी उनकी नॉलेज थी वो थ्योरेटिकल थी, या वो ज़्यादातर लॉजिक या फिलोसफिकल बातों पे बिलीव करते थे। मगर फिर भी उन दिनों में जो ज़हीन लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जो साइंस का या इस कुदरत, इस पूरे जहां का इल्म रखते थे, क्योंकि उनकी आज भी बहुत सारी बातें आज तक चली आ रही हैं और अथेंटिक हैं। जैसे उन्होंने आर्ट्स और क्राफ्ट्स में काम किया, मैंने नक्शो निगारी, कलरिंग वगैरह बनाना, चीज़ों को खूबसूरत बनाना, इसके अंदर उन्होंने काम किया। दूसरा ग्लास मेकिंग, उनको जो है कांच बनाना आ गया था और कांच के बर्तन बनाना आ गए थे। और जो है ना यहाँ पर ग्लास मेकिंग या हम क्या कह सकते हैं पोर्ट्री मेकिंग, जो ये मिट्टी के बर्तन होते हैं ये उनको उनको बनाना आ गए थे बाकायदा। उसके अलावा वो बहुत सारी चीज़ों को कलरिंग करना भी सीख गए थे, माने उनको कलर बनाना और कलर दीवारों पे करना, बर्तनों पे करना, ये जो कुछ वो उन दिनों में बनाते थे उसके अंदर भी उनको काम आ गया था। उसके अलावा जो साइंस की एक फील्ड है बाकायदा, और ये इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाई जाती है, मेटलर्जी। मेटलर्जी एक साइंस की फील्ड है, केमिस्ट्री और फिजिक्स से भी रिलेटेड है और इंजीनियरिंग से ज़्यादा है। अगर हम क्या पढ़ते हैं, इन्होंने ग्रीक्स लोगों ने मेटलर्जी के अंदर भी काम किया। मेटलर्जी साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम जो मादनियात होती है, जो ज़मीन से मादनियात निकलती है, माने जो ओर्स फार्म होती है, खाम चीज़ होती है उसकी, उसको निकालते हैं, मिनरल्स को प्यूरिफाई करते हैं। जो एलिमेंट्स हैं जिसे मिनरल्स एलिमेंट की जो है एक्सट्रैक्शन करते हैं, हम क्या करते हैं ओर्स फार्म लेते हैं, उससे हम मिनरल या हम एलिमेंट कह लें उनके एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर उनके फ़ायदे नुकसानात के बारे में समझते हैं और उनको हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर पाते हैं आफ्टर एक्सट्रैक्शन। रोमन्स के बारे में पता चलता है, और आज भी अगर रोमन्स के कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं तो वो हमें रोम में मिल जाएंगी। जैसे रोम, इटली का जो दारुल हुकूमत है रोम, उसके अंदर हमें मिल जाएंगी, या हम क्या अजायबात या बाकी इजाद इसके आपको मिल जाएंगे। या ग्रीक्स ग्रीक्स भी एक मुल्क है जिसका दारुल हुकूमत एथेंस है, या आपने सुना भी होगा, पुरानी हिस्ट्री के अंदर भी इसका आता है। जो आप अगर हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ेंगे तो जिसमें स्पार्टा का जो है ना जिक्र आता है, बड़े जंगजू थे और जंगें लड़ी थी इन्होंने, तो स्पार्टा के बारे में पता चल जाएगा। और कुछ पुरानी बिल्डिंग आज भी इनके तर्जो निगार होते हैं, जो इनका स्टाइल है वो भी आपको इंग्लैंड या इस तरह के जो करीब करीब यूरोपीय कंट्रियों में पुराना आपको ये मिल जाएंगे। कुछ इन्होंने पुरानियों से ये मेडिसन और दवाई वगैरह बनाने भी लग गए थे, तो उसका भी इन लोगों को इल्म था। और ग्रीक्स लोगों ने साइंस या केमिस्ट्री की फील्ड में कोई बहुत बड़ा इतना बड़ा रोल अदा नहीं किया, मगर जितना भी उन लोगों को तो उन दिनों के लिहाज से जितनी भी उनकी नॉलेज थी या जितना कोई कुछ जानते थे उन्होंने कोशिश की है। क्योंकि जब समझ में आया है तो इसको लाइक करें, कोई बात अगर आपको पूछनी है तो कमेंट करें, और जो केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको आप लोग ये शेयर करें।